नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान वार से जुड़ी 4 बड़ी खबरें आई है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर 3 दिनों तक तेहरान में डेरा डालकर भी बैरंग लौट गए हैं। ट्रंप के मैसेंजर बनकर ईरान गए मुनीर बीच का कोई रास्ता निकालने में नाकाम रहे हैं या कहें ईरान को अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं कर पाए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका से फिलहाल बातचीत करने से इनकार कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत फिलहाल टल गई है, यानी 22 अप्रैल को खत्म हो रही सीज फायर से पहले यह मीटिंग होगी या नहीं कुछ तय नहीं है, जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि अब सीज फायर की मियाद नहीं बढ़ाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान के तेवर से बौखलाए ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने मिनिस्टर्स, CIA चीफ और मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ बड़ी अहम मीटिंग की है। और चौथी बड़ी अहम खबर यह है कि ईरानी संसद के स्पीकर और ईरान की तरफ से मुख्य वार्ताकार बनकर इस्लामाबाद गए मोहम्मद गालिबाफ ने कहा है कि हम ईरान के अधिकार और ईरान की गरिमा के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। गालिबाफ ने यहां तक कह दिया है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है और यह बात हम इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस के मुंह पर कह चुके हैं। एक एक करके इन सभी खबरों को समझते हैं। सबसे पहले ईरान और अमेरिका के बीच जो मीटिंग टली है उसकी बात। ईरान के उप विदेश मंत्री ने एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका की तरफ से मैक्सिमलिस्ट डिमांड की वजह से फिलहाल यह बातचीत नहीं होगी। अमेरिका के रवैये को देखकर ईरान अभी अमेरिकी अधिकारियों के साथ आमने सामने की मीटिंग के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वो मीटिंग जो पहले इस शनिवार या रविवार को होने वाली थी, यानी आज, जिसके बारे में खबर आई कि अब सोमवार को हो सकती है, फिलहाल खटाई में पड़ गई है। ट्रंप की शर्तों के सामने न झुककर ईरान ने मीटिंग करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तुर्की के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए ईरानी उप विदेश मंत्री ने कहा है, हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि किसी एग्रीमेंट वाले फ्रेमवर्क पर मीटिंग कर सके, क्योंकि अमेरिका ने अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन नहीं छोड़ी है। यह स्थिति तब है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ 3 दिन तेहरान में कैंप करके ईरानी लीडर्स और कमांडर्स के साथ मीटिंग करके वापस लौट चुके हैं। ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप के मैसेंजर बनकर ईरान गए असीम मुनीर कोई न कोई रास्ता निकालकर किसी न किसी ढंग से ईरान को तैयार करेंगे और इस्लामाबाद में इस हफ्ते की मीटिंग फिक्स करके वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ खबरें ऐसी भी आई कि मुनीर तेहरान में हो रही बातचीत के बारे में ट्रंप की टीम को तो लगातार अपडेट कर ही रहे थे। उनकी 1, 2 या 3 बार सीधे ट्रंप से भी बात हुई थी। मुनीर ने एक बार ट्रंप और ईरानी लीडर्स के बीच भी बात कराई थी, ऐसी भी खबरें आई है। तभी 3 दिन पहले ट्रंप ने खुद कह दिया था कि अगले 2 दिन में बातचीत होने वाली है, डील फाइनल हो चुकी है और मैं खुद भी इस्लामाबाद जा सकता हूं। परसों तो ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम भी अमेरिका को सौंपने को तैयार है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोलने को तैयार है। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को कल ही सिरे से खारिज कर दिया था। खबर यह भी आई कि ट्रंप और ईरानी लीडर्स के बीच फोन पर हुई बातचीत में कुछ गर्मा गर्मी भी हुई थी। ईरानी लीडर्स ट्रंप के किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं हुए थे। मतलब ट्रंप के सारे हथकंडे फेल हो गए। तभी ट्रंप के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने 2 दिन पहले कह दिया कि अगर डील नहीं हुई तो हम ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बार फिर हमले करेंगे, बमबारी करेंगे। लेकिन अमेरिका की ये सारी धमकियां ईरान के सामने वैसे ही दम तोड़ रही हैं जैसे 39 दिनों तक चली जंग के दौरान दम तोड़ती रही। ईरान लड़ता रहा, तबाही झेल कर भी मिसाइलें और ड्रोन दागकर अमेरिका को नाके चने चबाता रहा, लेकिन ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं हुआ। अब ईरान के उप विदेश मंत्री ने कह दिया है कि उनका देश अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को कतई नहीं सौंपेगा और यूरेनियम सौंपने के मुद्दे पर मीटिंग या बातचीत का भी कोई मतलब नहीं है। ईरानी उप विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन अमेरिका उन मांगों पर आ रहा है जिन्हें ईरान मैक्सिमलिस्ट मांगता है। एक तरफ ईरान का यह स्टैंड है और दूसरी तरफ परसों के ट्रंप के कई बयान हैं, जिसके मुताबिक अमेरिका ईरान में जाकर खुदाई करके न्यूक्लियर डस्ट निकालने की तैयारी कर रहा है और ईरान इसके लिए रजामंद हो गया। ट्रंप ने कहा था ऐसा। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ ट्रंप अपने मैसेंजर मुनीर को तेहरान भेजकर ईरान को डील के लिए तैयार कराने की कोशिशें कर रहे थे और दूसरी तरफ ईरान को हारा हुआ और खुद को जीता हुआ दिखाने के लिए झूठे दावे कर रहे थे। ईरान के विदेश उप मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ निगोशिएशन के हिस्से के रूप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक नया प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा और यह सभी सिविलियन पैसेज के लिए खुला और सुरक्षित रहेगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी की अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। हालांकि ट्रंप की तरफ से कल देर रात भी यही कहा गया है कि अमेरिका किसी भी सूरत में
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी को मंजूर नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका की तरफ से धमकी आई गई है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो फिर बमबारी करने से भी अमेरिका गुरेज नहीं करेगा। अमेरिका की इन धमकियों का जवाब भी ईरान ने अपने उसी अंदाज में दिया है जैसे वो जंग शुरू होने के बाद से लगातार देता रहा है। अब उन बयानों की बात, जो गालिबाफ का बयान है, उस मीटिंग की बात जो अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुई है। एक्सियोस एक वेबसाइट है, अमेरिकी वेबसाइट, जिसमें कई बार खोजी रिपोर्ट छपती है। उसमें स्कूप मतलब बहुत खोजी खबर के तौर पर यह खबर छापी गई है। अंग्रेजी में खबर है, हिंदी तर्जुमा यह है कि ट्रंप ने हॉर्मुज संकट के बीच ईरान पर सिचुएशन रूम में बैठक बुलाई। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार सुबह व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठक बुलाई, जिसमें हॉर्मुज के आसपास पैदा हुए संकट और ईरान के साथ बातचीत पर चर्चा की गई। इसी में कहा गया है कि शनिवार को जिस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद ये मीटिंग हुई है। इसमें है कि सिचुएशन रूम में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस शामिल हुए, जिनके साथ ईरान की अगली दौर की बातचीत में हिस्सा लेने की उम्मीद है। वही गए थे पिछली बार। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और इसके अलावा व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ और इनके जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, CIA के निदेशक और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन, ये सब बैठक में शामिल हुए। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से अधिकृत तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि चिंताजनक स्थिति ट्रंप के सामने है, क्योंकि ट्रंप पिछले 4-5 दिन से बार बार जिस तरह से कह रहे थे, यहां तक कि 4 कदम आगे जाकर उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया कि मैं खुद भी इस्लामाबाद जाऊंगा, इस वीकेंड में जा सकता हूं। लेकिन उसके बाद ईरान ने जिस तरह से ठेंगा दिखा दिया, या ईरान ने एकदम अपनी पोजीशन पर अपना स्टैंड दिखा दिया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पीछे जा रहे हैं, ना यूरेनियम सौंप रहे हैं, तो अब ट्रंप के सामने कोई रास्ता नहीं बच रहा है कि करें तो करें क्या। ट्रंप धमकी दे चुके हैं, सीज फायर एक्सटेंड नहीं करेंगे। ईरान उन धमकियों के बाद भी कह रहा है कि हमारे पास बात करने के मुद्दे ही नहीं है, यूरेनियम हम देंगे नहीं, आप यूरेनियम पे मीटिंग करना चाहते हैं। तो मामला पूरी तरह से फंस गया है और इसी फंसी हुई स्थिति में ट्रंप ने यह बैठक बुलाई। इसमें है कि शनिवार को ईरान की तरफ से हॉर्मुज को फिर से बंद करने की घोषणा और इस जलमार्ग में कई जहाज़ों पर हमलों की घटनाएं ट्रंप के उस बयान के 24 घंटे के भीतर आई, जिसमें उन्होंने कहा था युद्ध करने का समझौता 1-2 दिन में हो सकता है। इसी में अमेरिकी एक अधिकारी के हवाले से यह भी खबर है कि अगर जल्दी कोई प्रगति नहीं हुई तो आने वाले दिनों में युद्ध फिर शुरू हो सकता है। इसका मतलब अमेरिका भी फंसा है, गर्दन उसकी फंसी है। ईरान किसी भी सूरत में अमेरिकी शर्तों के सामने, बार बार मैं बताता हूं, झुकने को तैयार नहीं है। अब उसके बाद गालिबाफ को लेकर जो खबर है, उनका एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू ईरानी मीडिया में है, जिसमें उन्होंने कुछ खास बातें कही है। गालिबाफ वही शख्स हैं, IRGC के कमांडर रहे हैं, अभी ईरान के स्पीकर हैं, मुख्य वार्ताकार के रूप में गए थे और बीते कम से कम 3 हफ्तों में अली लारिजानी के मारे जाने के बाद से लगातार मुखरता से बयान देते रहे। अमेरिका और ईरान वार के बीच ईरान का स्टैंड दुनिया के सामने सोशल मीडिया के जरिए, इंटरव्यू के जरिए, बयान के जरिए देते रहे। उन्होंने कहा है, उनसे कई सवाल जवाब है, जिसमें उन्होंने कहा है हमें दुश्मन पर कोई भरोसा नहीं है। जब तक हम मैदान और सैन्य क्षेत्र में काम कर रहे थे हम डटे रहे, आज भी डटे हैं। हर पल जब दुश्मन कोई गलती करता है हम तैयार हैं। ये पर्शियन में इंटरव्यू है, उसका अंग्रेजी किया हमने, फिर उसका हिंदी किया, क्योंकि हमें दुश्मन पर कोई भरोसा नहीं है। इसी में आर्म फोर्सेज हमारी मैदान में पूरी तरह से तैयार है। हमने युद्ध विराम स्वीकार किया तो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार किया। यदि हमने युद्ध विराम स्वीकार किया तो इसकी वजह ये थी कि उन्होंने हमारी बात मानी। दुश्मन का पूरा प्रयास अपनी मांगों को हम पर थोपने का था, मतलब अपनी शर्तें हम पर थोपने का था। यह अहम है, हम अपने अधिकार पर टिके रहें। बातचीत संघर्ष का एक तरीका बन जाती है। उसके बाद इसमें कहा कि दुश्मन रिजीम चेंज और ईरान को वेनेजुएला जैसी स्थिति की ओर ले जाना चाहता था, लेकिन वो विफल रहा। फिर दुश्मन ने समझ लिया कि ईरान कि हमारी फायरिंग की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया है। उसके बाद दुश्मन का इरादा, मतलब अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए करें, दुश्मन का इरादा हमारे पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं में देश में विरोधी तत्वों को घुसपैठ कराने और देश में अराजकता फैलाने का था। वो विफल और पराजित रहे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें इन्होंने ये भी कही कि इस्लामाबाद की मीटिंग में, जिसमें 71 लोग गए थे ईरान से, इस्लामाबाद की मीटिंग में 21 घंटे मीटिंग चली, आप जानते हैं। इन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में मैंने जेडी वैंस से कहा हमें आप पर कोई भरोसा नहीं है, और मैं जेडी वैंस ने कहा कि मैं परमानेंट शांति के लिए
सद्भावना के साथ आया हूं। तब मैंने उन्हें कहा कि यात्रा के पहले मैंने एक ट्वीट किया था जो आपने देखा होगा, उसमें मैंने लिखा था कि हम भी इसीलिए आए हैं, इस्लामाबाद अच्छे इरादों के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमें आप पर भरोसा नहीं है। उन्होंने गालिबाफ ने कहा कि मैंने जेडी वैंस को कहा कि आपके राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि यदि 24 घंटे के भीतर बातचीत करके फैसला नहीं लेते तो ये तय नहीं कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं, यही आपका व्यवहार है और हम अंत तक डटे रहेंगे। ये कहानी ये हुई थी कि जब मीटिंग इस्लामाबाद में थी, पिछली मीटिंग 8 अप्रैल को, मीटिंग के पहले एक रात ट्रंप ने कहा था कि ये जो निगोशिएटर हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, ये तभी तक जिंदा हैं या इसलिए जिंदा हैं ताकि बातचीत कर सके। अब सोचिए, एक सन की सिरफरा आदमी मीटिंग भी करना चाह रहा है, सीज फायर भी चाह रहा है, डील भी करना चाह रहा है, ईरान से समझौते करके अपनी गर्दन भी निकालना चाह रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलवाना चाह रहा है, वापस भी भागना चाह रहा है जंग के मैदान से, क्योंकि 39 दिन में अमेरिका की जो फजीहत हुई दुनिया जानती है। चाहे ईरान में जितनी तबाही हुई, ईरान को चाहे जितना नुकसान भुगतना पड़े, बावजूद इसके त्राहिमाम ईरान करके अमेरिका के पास नहीं जा रहा है कि सीज फायर करिए, हम बड़ा परेशान हैं, हम हल्कान हैं, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये ईरान नहीं कह रहा है, ये अमेरिका बार बार कह रहा है कि ईरान तबाह बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ नहीं है, वो भीख मांग रहे हैं, सीज फायर की, जंग से निकलने की बात कर रहे हैं ईरानी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वो राष्ट्रपति निगोशिएशन से एक रात पहले ट्वीट करके लिखता है, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखता है कि इसलिए जिंदा हैं ताकि ये निगोशिएट कर सके। उसी का जिक्र गालिबाफ ने कहा। उसके बाद उन्होंने अपने बारे में कहा कि हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है, हाँ, मैं अपनी जान और अपनी प्रतिष्ठा दोनों देने को तैयार हूँ। ईरान में कुर्बानी की बात बहुत होती है, शहादत की। अंग्रेजी में अगर उसका देखें, पर्शियन से अंग्रेजी अनुवाद है, आई एम रेडी टू ऑफर बोथ माई लाइफ एंड माई रेपुटेशन। मतलब मैं अपनी जान, अपनी ज़िंदगी और रेपुटेशन दोनों कुर्बान करने को तैयार हूँ। उसी में उन्होंने कहा कि मैंने कभी स्वयं को वार्ताकार के लिए प्रस्तुत नहीं किया, मैं बचे हुए लड़ाकों में से एक हूँ, चूँकि IRGC में लंबे अरसे तक रहे हैं, लेकिन और यकीनन मेरे लिए सिवाय शहादत के सफलता का कोई और पैमाना नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज चाहे बातचीत कागज़ पर हो, नक्शे पर हो, मतलब मैप पर हो, या जंग के मैदान में, मेरे लिए सब समान है और मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी प्रतिष्ठा दोनों कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान के अधिकार और ईरान की गरिमा से कोई समझौता नहीं करेंगे। एक ये उनका बयान है। इसके अलावा और उन्होंने कहा कि दुश्मन ने अपने लक्ष्य हासिल किए बिना युद्ध विराम की मांग की। चूँकि बार बार कहा गया है कि ट्रंप को इससे हासिल क्या हुआ, क्या मकसद था, मोटिव क्या था, क्या ट्रंप सोचकर गए थे और उसके बाद आज जंग के हो गए, अगर देखें तो 48 दिन जंग रुके, सीज फायर के अभी हो गए 8 तारीख को, सीज फायर के भी 10 दिन हो गए, 39 दिन जंग चली। क्या हासिल हुआ अमेरिका को? जो अमेरिका ने कहा था कुछ ऐसा नहीं कर पाया अमेरिका, और ईरान डटा ही रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध विराम चाहता है तो ट्रंप को अपने ट्वीट में घोषणा करनी चाहिए कि युद्ध विराम का अनुरोध कर रहा है, ताकि सभी को पता चले कि यह मांग उनकी तरफ से आई है। हमने युद्ध के 36वें दिन से अमेरिका के संदेशों की समीक्षा शुरू की, उसके पहले उसकी किसी अल्टीमेटम को नहीं माना। ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी दे रहे थे, तब तक हम डटे रहे। हमने कहा हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा मैं जहन्नुम बना दूंगा, तो हमने जवाब दिया अगर तुम जहन्नुम बनाओगे तो पहले अमेरिकी परिवारों और दुनिया के लिए वो जहन्नुम होगा, हमें भी नुकसान होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी होगा। उसके बाद आखिर में उनका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। हमने अमेरिका के माइन हटाने की कोशिशों का सामना किया, उसे सीज फायर का उल्लंघन माना, स्थिति टकराव तक पहुंच गई और उसके बाद दुश्मन पीछे हट गया। लंबा इंटरव्यू, उसके कुछ हिस्से मैंने बताया जिससे पता चले कि ईरान अपने स्टैंड पर कायम है और समझौते की टेबल पर पहुंचने से पहले जो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए उस पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। और यह बेचैनी ट्रंप की है कि अब करें तो करें क्या। सीज फायर की मियाद, जैसा कि मैंने कहा कि 22 तारीख को सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। फिलहाल इसमें कोई शक नहीं कि फजीयत अमेरिका की हो रही है। ट्रंप चाहे जितने बड़े बड़े दावे करें, चाहे जितने बयान दे रहे हो अमेरिका में, लगातार इंटरव्यू में, भाषण में, बयान, जहां भी मौका मिलता वहां, लेकिन हकीकत दुनिया के सामने है कि ट्रंप ही गुहार लगा रहे हैं, ट्रंप ही मीटिंग जल्दी मीटिंग चाहते हैं। ट्रंप ने ही सीज फायर का ऐलान किया और अब ट्रंप की शर्तों पर ईरान तैयार नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है अगले 48 दिन, 24 घंटे में, क्योंकि जंग में और सीज फायर में और इस तरह की मीटिंग्स में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि अगले 24 घंटे बाद क्या होगा। हो सकता है ईरान के साथ
फ़ोन कॉल या किसी ढंग से संवाद हो और स्थितियाँ बदल जाए। फिलहाल यही स्थिति है। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी, होती रहेगी। नमस्कार।